हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड से यूनिट 10 द शिप ऑफ द डेजर्ट। इस यूनिट का ये है सेकंड वीडियो जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसकी स्टोरी पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। स्टोरी में लायन और कैमल की जो डायलॉग्स थे हम लोगों ने उसे पूरा रीड किया था कि ये शिप ऑफ द डेजर्ट के बारे में डिटेल से हमने जाना था। अब इस बेसिस पे आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर है जिसे हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपकी हेडिंग है आपकी बुक के अंदर वो है रीडिंग इज फन, और उसके अंदर आपके लिए क्वेश्चन आंसर है। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और हाँ, अगर आपने कोई भी प्रीवियस वीडियो मिस कर दी है, यानी क्लास थर्ड की इंग्लिश की किसी भी वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, मिस हो गई है, तो आप फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके क्लास थर्ड इंग्लिश के प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो आप देख सकते हो। ये क्लास थर्ड इंग्लिश की ये लास्ट वीडियो आपकी होने वाली है जिसमें आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले मैंने आपको बाकी जो प्रीवियस यूनिट है उसके अंदर पोएम और स्टोरी है ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप इंग्लिश के अलावा मैथ्स, ईवीएस और हिंदी की वीडियो भी एक्सेस कर सकते हैं जिसे मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है। अब ये देखो आपकी स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन नंबर 1, और ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को डेजर्ट का शिप क्यों बोला जाता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इट मीन्स ये है कि इस क्वेश्चन में आपको रीजन बताना है कि ऐसा बोला क्यों जा रहा है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है, स्टोरी पढ़ा है, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कैमल बहुत इजीली राइड कर पाता है, बहुत इजीली रन कर पाता है और वॉक कर पाता है डेजर्ट के अंदर। जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तब भी बहुत इजीली ये सारे काम कर पाता है। तो इस वजह से भी इसे हम बोल सकते हैं कि शिप ऑफ द डेजर्ट। अब इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। यानी दोपहर के समय जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है उस टाइम भी ये डेजर्ट में बहुत इजीली वॉक कर सकता है और डेजर्ट को क्रॉस कर सकता है। इस वजह से कैमल को डेजर्ट का शिप भी बोला जाता है। तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, और इस सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी वीक कैन ए कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प। हम्प यानी कि जो उसके कुबड़ होता है उस कुबड़ में कितने दिनों के लिए जो कैमल अब फूड या वाटर स्टोर कर सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी वीक्स, यानी कि नंबर ऑफ वीक आपको बताना है। अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ा है तो स्टोरी में कैमल ने बोला था कि 2 वीक यानी 14 डेज तक वो फूड वगैरह बिना खाए भी सरवाइव कर सकता है डेजर्ट के अंदर, क्योंकि वो क्या करता है फूड वगैरह को स्टोर करके रख लेता है अपने कुबड़ यानी हम्प के अंदर। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो अ कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक इन इट्स हम्प, यानी कि वो अपने हम्प के अंदर 2 वीक के लिए फूड वगैरह स्टोर करके रख लेता है। तो ये आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट। देखो डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जहां पे फूड वगैरह बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो इस केस में बहुत सारे एनिमल डेजर्ट में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, बट कैमल एक ऐसा एनिमल है बहुत इजीली सरवाइव भी कर लेता है और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर लेता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कैमल डेजर्ट के अंदर जहां पे बहुत रेयर ही कुछ मिलता है तो ऐसी कौन सी चीज वो खाता है जिससे वो सरवाइव कर पाता है, ये आपको आंसर में लिखना है। तो डेजर्ट के अंदर होता क्या है, कांटे वगैरह ही मिलते हैं, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि जो कैमल है वो डेजर्ट में क्या खाता होगा, जो थोनी बुशेस है उसे वो खाता होगा। तो आप अपने आंसर में इस बात को मेंशन कर सकते हो आंसर नंबर 3 लिख करके कि अ कैमल यूजुअली ईट्स थोनी बुशेस इन द डेजर्ट, यानी कि जो कांटेदार झाड़ी वगैरह होती है उसी को खा के ही काम चला लेता है ऊँट, और जो गर्मी वगैरह भी होती है इस एरिया में तब भी वो रह लेता है क्योंकि वो फूड वगैरह को, वाटर वगैरह को काफी दिनों के लिए स्टोर कर लेता है। इस वजह से वो सरवाइव कर पाता है, और जब उसे भूख लगती है तो वो क्या करता है, जो थोनी बुशेस है यानी कि कांटेदार झाड़ियां वगैरह जो है उसे वो खा के सरवाइव कर लेता है। तो जैसे आपने ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, और ये फोर्थ क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे बोला जा रहा है कि आप जो राइट ऑप्शन है
यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करना है। यानी आप ये कह सकते हो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन है पहले उसे रीड करते हैं। क्वेश्चन है चूज द राइट आंसर, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें राइट आंसर चूज करना है। तो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं। नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट, कि डेजर्ट के अंदर शिप किसको बोला जाता है, कौन सा एनिमल है। तो जैसे आपने ये स्टोरी पढ़ा है तो स्टोरी के अंदर जो कैमल है उसे डेजर्ट का शिप बोला जाता है। तो यहाँ पे ऐसे टिक लगा सकते हो या फिर आप ब्रैकेट बना के इस तरह से भी टिक लगा सकते हो। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का किंग किस एनिमल को कंसीडर किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं जब आपने स्टोरी पढ़ा था तो लायन ने अपने आप को फॉरेस्ट का किंग बताया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लायन हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड जो फोर्थ का जो थर्ड पार्ट है इसमें आपसे पूछा जा रहा है द फीट ऑफ द कैमल आर, जो कैमल के फीट किस तरह के थे, पैर किस तरह के थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपने स्टोरी बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा होगा तो लायन और कैमल की जो बातचीत हो रही तो कैमल ने अपने पैरों के बारे में बताया था कि वो कैसे हैं, थिक एंड पैडेड है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट, देखो ये वाला, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है देयर आर नो रिवर और लेक इन, यानी कौन सी ऐसी जगह होती है जहां पे ना तो रिवर होता है ना लेक होता है। देखो ये स्टोरी ही आप डेजर्ट के बारे में पढ़ रहे हो जहां पे ना तो पानी मिलता है हमें, ना रिवर देखने को मिलता है, ना लेक देखने को मिलता है। तो ये कह सकते हो तो डेजर्ट्स जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एट ए टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक, कि जब कैमल को प्यास लगती है यानी कि एक बार में कैमल कितना पानी पीता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टोरी अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो स्टोरी में कैमल ने अपने बताया भी है कि वो एक टाइम पे एट ए टाइम वो 200 बोटल्स ऑफ वाटर ड्रिंक कर लेता है, यानी कि वो काफी ज्यादा पानी स्टोर कर लेता है अपने हम्प के अंदर ताकि जब उसे बाद में प्यास लगे तो उसे एडजस्ट कर सके। तो यानी कि उसकी एक बार की कैपेसिटी कितनी है, 200 बोटल्स ऑफ वाटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसका सिक्स पार्ट यानी फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जिसमें आपसे पूछा जा रहा है अ कैमल स्टोर इट्स फूड इन इट्स, जो कैमल है अपना फूड कहाँ पे स्टोर करता है उस प्लेस के बारे में आपको मेंशन करना है। तो जो उसका कुबड़ होता है यानी जो उसका हम्प है उसके अंदर वो फूड को स्टोर करता है। तो ये आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से ये आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर सकते हैं जिसके अंदर हमें क्या करना था, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना था। तो पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और उसके बाद इस तरह से टिक लगा के अपने आंसर को बता देंगे।